अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.4 की क्लास नंबर 4, जो कि काफ़ी सिमिलर है पिछली क्लासेस की तरह ही। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और सारे के सारे पार्ट्स जस्ट प्रूव हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है काफ़ी सिंपल है कि प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड पे लिखा है 0। इट मींस इसे हम जब सोल्व करेंगे तो ये चीज़ जब सोल्व होकर आंसर में आएगी तो वो आएगा 0। सो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। द होल थिंग बिकम्स 0 एट दी एंड। तो स्टार्टिंग पे क्या करने लगे हैं ज़रा देखिएगा। मैंने क्या किया, टेक कर लिया cos 100 एंड cos 20। ओके, cos 100 को पहले लिखा, cos 20 को बाद में। आप चाहें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बट जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैं चाहूँगा कि बड़ी वैल्यू पहले रहे। उसकी रीज़न आपको एंड तक समझ आ जाएगी। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने cos 100 cos 20 इनको इकट्ठा लिख लिया क्योंकि ऐड हो रहे हैं, प्लस cos 140 को थोड़ा सा आगे लिख दिया। ओके, इस चीज़ को टेक कर लिया। तो अब हम अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। और कुछ लोगों को जिनको मैंने आदत डाली है P और Q की, सो उसके अकॉर्डिंग cos P प्लस cos Q। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, cos P प्लस cos Q, जो कि इक्वल होता है 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। जस्ट या तो वही करेंगे, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। ये चीज़ एज इट इज़ रही। मैंने ये क्यों कहा कि बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, उसकी रीज़न ये है कि जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। आई नो कि cos की वजह से आंसर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बट बेटर वे यही है कि हम बड़ी वैल्यू को पहले रखें। जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, इट्स ओके। अब जस्ट टेक क्या करें, बड़ी वैल्यू को पहले रखें और छोटी वैल्यू को बाद में। ये फॉर्मूला आसान रहेगा। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2 प्लस cos 140 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जस्ट सॉल्व इट। 120 कितने हो गए, 120। और अगर 120 डिग्री को 2 पे डिवाइड किया जाए तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। या 100 में से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 80 डिग्री। 80 डिग्री को 2 पे डिवाइड किया, कट किया तो क्या आ गया, 40 डिग्री। सो 2 cos ये पूरी चीज़ बन गई 60 डिग्री, cos ये पूरी चीज़ बन गई 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री स्टिल देयर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं। ओके, मैंने ये देखा ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, इसको फर्दर सॉल्व अभी नहीं कर सकते, बट cos 60 डिग्री 1/2 बन जाएगा। या और ये 2 इस 2 से कट आउट हो गया, क्या बचा, cos 40 एंड cos 140। ओके, cos 40 एंड cos 140। मैंने अगले स्टेप में फिर वही किया, क्या, बड़ी वैल्यू को पहले एंड छोटी वैल्यू को बाद में। रीज़न आप समझ रहे हैं। ओके, कि जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी जब हम सॉल्व करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। cos फिर वही cos P, ये चीज़ cos P बन गई प्लस cos Q बन गया। सो अगेन 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 140 एंड 40 180। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90, तो ये चीज़ हो गई 90 डिग्री। cos 2 cos ये चीज़ बन गई 90 cos 140 में से 40 माइनस किए 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50 डिग्री। ओके क्लास, 2 एज इट इज़ रहेगा, बट cos 90 डिग्री होता है 0। तो cos 90 की जगह पे आ गया 0 एंड cos 50 इज स्टिल देयर। जब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाती है, 0। तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 से, तो ये होल थिंग बन गई 0, जो कि एक्चुअल में हमारी राइट हैंड साइड है। सो हैंस प्रूव्ड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लिखा है sin पाई ओवर 4 माइनस थीटा sin पाई ओवर 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। इट मीन्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे और अप्लाई कर देंगे क्या, sin अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। आपको आई होप के फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, sin अल्फा माइनस बीटा का और sin अल्फा प्लस बीटा का। काफ़ी ईजी था, रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा वाले में बीच में माइनस आएगा, प्लस वाले में बीच में प्लस आएगा। साइन वाले फॉर्मूला में एक दफ़ा साइन, एक दफ़ा कोस, एक दफ़ा कोस, एक दफ़ा साइन। आई होप आपको याद होगा, वरना रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। सो ये चीज़ बन गई साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। जस्ट पुट द वैल्यू। साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है और कोस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। कोस थीटा स्टिल देयर, साइन थीटा स्टिल देयर। साइन पाई बाई 4 भी 1/2 होता है
कोस थीटा स्टिल देयर प्लस, और कोस पाई बाई 4 भी 1/2 होता है एंड साइन थीटा स्टिल देयर। आई होप ये स्टेप आपको पूरी तरह से क्लियर है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये सेम है, जस्ट एक दफ़ा बीच में माइनस और एक दफ़ा प्लस है। तो इस बारे में हम जानते हैं कि अगर वैल्यूज़ में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो तो हम उसे किसके इक्वल लिखते हैं, या फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सो a माइनस बी ए प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही केस यहाँ होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अब क्या होगा, स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट से कट आउट हो गया तो ये 2 बाहर आ गया और कोस के ऊपर स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्लियर है। माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट से कट गया 2 बाहर आ गया और साइन के ऊपर आ गया स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्लियर है। ओके, हमने देखा क्या कि 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/2 से कट आउट कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 से कट आउट साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट cos square theta minus sin square theta which is equal to cos 2 theta, and this is your actually राइट हैंड साइड। और ये तो क्वाइट इजीली डन हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी जो मैंने आपकी हेल्प की है इस क्वेश्चन को करने में। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसकी वीडियो ना यहाँ पे पोस्ट कर दें इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें दोनों पार्ट्स की, और फिर पार्ट नंबर 3 करते हैं। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 3, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है और क्वाइट इजीली डन हो जाएगा। देखिएगा आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को हेडेक लेने की बजाय इसे खेलना है। इसको खेलेंगे ना तो यार हमें मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब हम क्वेश्चंस को हेडेक के तौर पे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है मैथमेटिक्स, बट अगर हम उसे एंजॉय करके करते हैं तो सीखने को भी मिल जाता है और काम भी स्मार्ट हो जाता है। सो स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। सो लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो काफ़ी लेंथी है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा, एंड दिस होल थिंग बिकम्स टेंजेंट 4 थीटा एट द एंड, या ऑफ कोर्स। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे और यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो ये कि इनके हमने पेयर बनाने हैं। अब पेयर बनाने से क्या मतलब है, ज़रा देखिए। मैंने देखा थीटा प्लस 7 थीटा और थीटा कितने हो जाएंगे 8 थीटा, या तो एक तो पेयर ये अगर हो जाए तो दूसरों को देखिए 5 और 3 8 थीटा, या तो ये भी मिलके 8 थीटा बना रहे हैं और ये भी मिलके 8 थीटा बना रहे हैं। बस यही एक लॉजिक इस क्वेश्चन में आपने याद रखनी है अगर ये एग्जाम में आ जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक लॉजिक आपने याद रखनी है। लेट्स कंटिन्यू। नीचे भी यही करना है। क्या 3 और 1 क्या बना रहे हैं 4, 5 और 3 क्या बना रहे हैं 8, और 7 और 1 क्या बना रहे हैं 8। सो दिस पेयर एंड दिस इज अ पेयर। एज ए पेयर इन्हें लिख लिया। देखिए कैसे, साइन 7 थीटा एंड साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा यार, मैंने गलत लिख दिया। आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी अगर आपने नोट कर लिया था तो। ओके, सो साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या है साइन 5 थीटा एंड साइन 3 थीटा। आप देख रहे हैं मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिखता हूँ। मुझे जैसे हैबिट बन गई है ना, मेरी आदत बन गई है, वैसे ही आपकी भी बन जाएगी। जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नीचे भी देखा तो कोस 7 थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 3 थीटा, दैट्स इट। ये पेयर हमने बना लिया। मैं ज़रा ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। या जब मैंने ये पेयर बना ली है तो आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो प्लस है ना साइंस, सम के साइंस, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा आगे करके लिख दिया ताकि मैं इन्हें सेपरेट कर सकूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये जो प्लस साइंस है इनके आगे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दिया ताकि मैं इनको और इनको सेपरेट कर सकूँ। ओके, सो पहले इसकी बात करते हैं। व्हाट इट मीन्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि साइन पी प्लस साइन क्यू, क्योंकि हमने पी और क्यू पढ़े हैं तो वही रिपीट करते हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू। इसी तरह कोस पी प्लस कोस क्यू, कोस पी प्लस कोस क्यू। जस्ट पुट दी फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। साइन पी प्लस साइन क्यू का 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। इस पूरे पोर्शन का ये आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ये वाला ये सॉल्व कर दिया। ये वाला जो प्लस है यहाँ आ गया। ओके, सो साइन पी प्लस साइन क्यू, इसके लिए ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच वाला प्लस, और इसके लिए ये पूरा पोर्शन। मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब आप हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ के। ओके, नीचे आगे इधर भी सेम केस, कोस पी प्लस कोस क्यू का फॉर्मूला, यानी कि 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो इस चीज़ की जगह पे आ गया ये पूरी चीज़।
ये वाला प्लस ये आ गया और इस चीज़ की जगह पे आ गई ये पूरी चीज़। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे कुछ नहीं करना, जस्ट एक एक स्टेप सिंपली हमने करते जाना है। 2 साइन 7 and 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 थीटा, कोस 7 में से 1 गए 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये पहली ब्रैकेट यहाँ तक हमने सॉल्व कर ली। प्लस आ गया, प्लस का साइन, 2 साइन 5 और 3 8, 8 को 2 पे किया तो 4 थीटा, कोस 5 में से 3 गए तो 2 पे कट गए तो क्या बचा थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। शायद मैं थोड़ी सी स्पीड में करवा रहा हूँ बट आई होप कि अब आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। नीचे आगे 2 कोस 7 and 1 8 थीटा को 2 पे किया तो 4 थीटा, कोस 7 में से 1 गए तो 7 में से 1 थीटा गए 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा, प्लस एज इट इज़ 2 कोस एज इट इज़ 5 and 3 8 को 2 पे किया 4 थीटा, कोस 5 में से 3 गए 2 पे डिवाइड किए सिंगल थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आई बिलीव कि आपको समझ आ रही है। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि यार ये तो चीज़ें आती हैं यार, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए मैं इतना डिटेल में और एक एक स्टेप बता रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने देखना क्या है कि एक ये स्टेटमेंट है पूरी और एक ये स्टेटमेंट है पूरी। अगर हम देखें तो दो वैल्यूज़ हैं। ये एक पूरी वैल्यू है क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस, और ये भी एक पूरी वैल्यू है। ओके, नीचे भी ऐसे ही, ये भी एक पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस ये भी एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू है। यानी हम इसे एज ए 1 वैल्यू ट्रीट करेंगे, 2 वैल्यूज़ नहीं। ओके, हमने क्या देखा कि ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, इनमें कॉमन क्या आ रहा है गौर से देखिए तो 2 साइन 4 थीटा यहाँ पे भी है, 2 साइन 4 थीटा यहाँ पे भी है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की। 2 साइन 4 थीटा कॉमन लूँगा तो ज़रा देखिए क्या होगा इस पूरी लाइन के साथ। 2 से कट आउट हो गया, साइन से 4 थीटा से ये पूरी चीज़ कट गई, क्या बचा कोस 3 थीटा आ गया एज इट इज़, प्लस 2 से कट आउट, साइन से 4 थीटा से क्या बचा कोस थीटा। आई होप ये समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी वैल्यू, ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। इनमें कॉमन क्या है, 2 भी दोनों में है, साइन भी दोनों में है, 4 थीटा भी दोनों में है। तो 2 साइन 4 थीटा पूरा मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरे का पूरा इससे कट आउट हो गया और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या बचा कोस 3 थीटा, प्लस इस पूरी वैल्यू में से 2 साइन 4 थीटा कट गया और क्या बचा कोस थीटा। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। नीचे भी ऐसे ही देखा 2 कोस 4 थीटा कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये भी है, ये भी है। ओके, सो जैसे ही हमने इसके कॉमन लिया 2 कोस 4 थीटा को, ये पूरा कट आउट हो गया और क्या बचा कोस 3 थीटा, प्लस ये पूरे का पूरा कट आउट हो गया और ये आ गया कोस थीटा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा बार पीछे करके देख लीजिए। अब हमने क्या देखा कि ये और ये दोनों सेम है, यानी कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा, कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा। आप चाहें तो कोस 4 थीटा करके कट आउट कर सकते हैं, बट मैं इसी स्टेप पे इन्हें डायरेक्टली काट देता हूँ। और हमने क्या देखा, कौन कट आउट हो रहा है, 2 से कट आउट हो रहा है। तो बचा क्या, यहाँ साइन 4 थीटा ओवर कोस 4 थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 4 थीटा, दैट इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। आई बिलीव कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी आसान करके बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और अगर मैं इसका मतलब हेल्प में कामयाब हो पा रहा हूँ ये काम करने में कि आपको आसान करके बता पा रहा हूँ, तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए और मैं आपकी हेल्प इंशाल्लाह करता रहूँगा। तब तक ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे और आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।